आर्यन बांगड़ जो भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय बांगड़ के बेटे हुआ करते थे, अब ये बेटी हो गई हैं। इन्होंने ट्रांसजेंडर महिला के रूप में अपने सफ़र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया और अब वो अनाया बांगड़ के नाम से पहचानी जाती हैं। उनके इस सफ़र की वीडियो ने इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरी और लोग उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारा समाज ऐसे बदलावों को इतनी आसानी से क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाता? आखिर क्यों इतनी मुश्किल होती है समाज को एक बदलती पहचान को स्वीकार करने में? एक एक पॉइंट पर हम नज़र डालते हैं। इसका सबसे पहला कारण है परंपरागत सोच और जेंडर नॉर्म्स। हमारा समाज सदियों से लड़का लड़की के रोल्स को एकदम तय करके चलता आया है। लड़के कैसे होंगे, लड़कियां कैसी होंगी, समाज में इनके क्या काम होंगे, ये सब पहले से ही तय मान लिए जाते हैं। लेकिन जब कोई अपनी पहचान में बदलाव लाता है, जैसे अनाया ने किया, तो ये पुरानी धारणाओं के खिलाफ चला जाता है। लोग इसे समझ ही नहीं पाते और उन्हें डर लगता है कि कहीं उनके पारंपरिक विचार न बदल जाएं। दूसरा कारण है जानकारी और जागरूकता की कमी। बहुत से लोगों को ट्रांसजेंडर की पहचान और उनके अनुभवों के बारे में सही जानकारी ही नहीं होती। इसके चलते समाज में कई गलतफहमियां और धारणाएं बन जाती हैं। कई लोग सोचते हैं कि जेंडर बदलना कोई अजीब बात है या कि ये लोग नॉर्मल नहीं हैं। ऐसे में जागरूकता की कमी से समाज में भ्रम फैलता है और लोग इसे स्वीकार करने से बचते हैं। तीसरा कारण है सामाजिक कलंक और डर। हमारे समाज में लोगों को अक्सर इस बात का डर होता है कि अगर उन्होंने ट्रांसजेंडर लोगों को खुलेआम सपोर्ट किया तो समाज उन्हें ही गलत नज़रों से देखेगा। समाज में कई लोग दूसरों की बातों और उनके विचारों के डर से खुद भी इन्हें अपना नहीं पाते। इसी सामाजिक दबाव में आकर लोग अपने मन के बजाय समाज के डर को ज्यादा मानने लगते हैं। चौथा कारण है धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव। हमारी कई परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं भी जेंडर के बारे में पहले से ही एक राय बना लेती हैं। कई बार समाज इन मान्यताओं के आधार पर किसी की बदलती पहचान को गलत समझता है। ये धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाएं लोगों के विचारों में गहरी पैठ बना लेती हैं और इसलिए ट्रांसजेंडर की पहचान को स्वीकार करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। पांचवा रीजन है बदलाव को अपनाने में कठिनाई। मानव स्वभाव में बदलाव को अपनाने में हमेशा से एक असहजता रहती है। जब हमें कोई चीज़ या विचार अपनी पुरानी सोच से उलट नजर आता है तो उसे अपनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। किसी के जेंडर में बदलाव को स्वीकार करने में भी लोगों को मेंटली अजीब लगता है और वो अपने विचारों में ढल नहीं पाते। इस असहजता की वजह से वो ऐसे लोगों को अपनाने में कतराते हैं। एक और रीज़न है, छठा रीज़न है संस्थागत बाधाएं। यानी हमारे स्कूल, कॉलेज, काम की जगहों और कई कानूनों में भी आज भी पारंपरिक जेंडर नॉर्म्स को ही बढ़ावा दिया जाता है। जब तक इन संस्थानों से बदलाव की शुरुआत नहीं होगी, जहां हमारा सोशलाइजेशन होता है, जहां हम अपना ABCD सीखना शुरुआत करते हैं, तो समाज में बड़ी सोच का बदलाव शायद संभव नहीं है। लोग अक्सर इन संस्थानों को ही एक तरह की स्वीकृति के रूप में देखते हैं, इसलिए इनसे जुड़ी सोच का बदलाव ज़रूरी है। सेवंथ रीजन है मीडिया में प्रेजेंटेशन। मीडिया में अक्सर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक खास ढंग से दिखाया जाता है। मैं सारे प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरल आप देखिए तो ये रियलिटी से काफ़ी अलग होता है। अगर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का सही चित्रण किया जाए, उनके संघर्ष, उनके जीवन की सच्ची कहानी बताया जाए, तो लोगों में उनके प्रति सहानुभूति और समझ बढ़ सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में समाज और हम सभी एक दूसरे की पहचान को अपनाने के लिए तैयार होंगे और एक समावेशी सोसाइटी, एक समावेशी समाज बना सकेंगे। तो धन्यवाद, आप बने रहें धे टीवी के साथ। हम लाते रहेंगे नए नए टॉपिक्स आपके जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर द सपोर्ट।